नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंथन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज जो बात की जाएगी वो आपका टॉपिक होगा आदिकाल। आदिकाल में आज इस बात करेंगे आदिकाल, आदिकाल का नामकरण, जिसमें धार्मिक साहित्य में जैसे सिद्ध है, नाथ हैं, जैन हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आदिकाल के नाम की ओर जाते हैं। आदिकाल, आपको आदिकाल के बारे में ये पता होना चाहिए कि आदिकाल कहाँ से कहाँ तक चला है। तो आदिकाल चला है आपके विक्रम संवत 1050 से 1375 तक, यानी ये तो इसका समय पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पर जो समय लिया है आदिकाल का वो विक्रम संवत के अंदर समय लिया है। सबसे ज़्यादा जो काल जो विवादास्पद हैं वो आपका आदिकाल, सबसे ज़्यादा विवाद में जो काल रहने वाला है नामकरण के अंदर, वो आदिकाल है। अब देखिएगा आदिकाल के आप अन्य क्या नाम है। देखो, आदिकाल के अन्य नाम में जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आदिकाल ही नाम किसने दिया है। आदिकाल ही नाम किसने दिया है, देखिएगा। आदिकाल जो नाम दिया है वो दिया है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अभी बताएंगे कि आदिकाल नाम क्यों पड़ा है, कैसे पड़ा है, क्यों विवाद में ये काल इतना ज़्यादा रहा है। पहली बात तो आपको थोड़ा सा ये तो पता ही होना चाहिए, कई बार शब्द युगों में पूछ लिया जाता है और आप गलत कर देते हो। एक आदि ये लिखा हुआ है जिसमें ई की मात्रा बड़ी है, और एक आदि ये लिखा हुआ है जिसमें ई की मात्रा छोटी है। ध्यान रखना है, जहाँ ई की मात्रा छोटी है उसका मतलब तो होगा काल, और जहाँ ई की मात्रा बड़ी है उसका मतलब हो जाएगा आदत। एक जैसे उच्चारण होते हैं, यहाँ पर एक जैसे उच्चारण हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है अर्थों में क्या आ चुकी है, भिन्नता आ चुकी है, इसलिए ध्यान रखना है। इसको शब्द युगम भी कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखने का तरीका ये होगा कि आदत बड़ी खराब होती है, इसलिए ध्यान रखना है ई की मात्रा यहाँ पर बड़ी है। याद रखने का तरीका है कि आदि का मतलब आदत है, और आदत बड़ी खराब होती है। कोई भी आदत हो उसको समय पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आदत बड़ी खराब होती है। ई की मात्रा छोटी है वहाँ पर काल है, ई की मात्रा बड़ी है वहाँ पर आदत है। ध्यान रखना, शब्द युगम में सवाल पूछा जा सकता है, गलत नहीं करना है। उसके बाद में देखिएगा, अब यहाँ चलते हैं, ये नामकरण है, ध्यान रखना अलग अलग नाम देंगे। नामकरण, आदिकाल नाम दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। अब क्यों दिया है, क्या वजह है। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखना है, इधर जो बात करेंगे वो बात कर लेंगे हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो हिंदी के जो पहले कवि है वो है अब्दुल रहमान। और आपको पता होना चाहिए अब्दुल रहमान की जो रचना है वो रचना है संदेश रासक। और आपको ये भी पता होना चाहिए इस संदेश रासक की जो भाषा है वो भाषा कौन सी है, अपभ्रंश है। अभी शुक्ल जी लिखेंगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। देखिएगा, आपको पता है आदिकाल को शुक्ल जी किस नाम से पुकारते हैं। शुक्ल जी इस काल को वीर गाथा के नाम से भी पुकारते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा विवाद यहीं आपको पता चल जाएगा, यानी कि शुक्ल जी आदिकाल को किस नाम से कहते हैं। शुक्ल जी आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं। देखिएगा, जो व्यक्ति जिस काल
जो व्यक्ति जहाँ से काल को उठाता है उसी के अनुसार वो हिंदी का कवि रख देता है। इन दोनों में लड़ाई की सबसे वजह तो ये रहती है, ये आदिकाल नाम दे रहे हैं और ये वीरगाथा काल नाम दे रहे हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और ये शुक्ल जी है। आपको पता होना चाहिए, शुक्ल जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जब भी बात करते हैं तो परंपराओं की ओर चले जाते हैं, और शुक्ल जी जब भी बात करते हैं तो पद्धति की ओर चले जाते हैं। एक कोई बहुमत के अनुसार जो विशेषता मिलती है उसके अनुसार जो नाम रख दिया जाता है वो वीरगाथा काल रखते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा नहीं करते हैं और वो शुक्ल जी के घोर विरोधी भी बन जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप वीरगाथा काल कहते हैं तो आपने तो कोई एक विशेष प्रवृत्ति को अपना लिया है, क्योंकि शुक्ल जी ने विशेष प्रवृत्ति को अपनाया है। क्योंकि वीर रस की जो 12 रचनाएं थी उन 12 रचनाओं के आधार पर ही शुक्ल जी इस काल का नाम वीरगाथा काल कह देते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आदिकाल नाम रखते हैं परंपराओं के अनुसार। वो कहते हैं कि अगर आप इसका नाम वीरगाथा काल रखेंगे तो अब संदेश रासक भी रचना तो लिखी गई हैं, जैसे पवनचर्यूं भी लिखी तो गई है, तो इन रचनाओं को अगर आप स्थान नहीं देंगे तो फिर ये रचनाएं भी कहाँ जाएगी। यानी कि धार्मिक साहित्य के बारे में भी हजारी प्रसाद शुक्ल जी का ध्यान दिलवाते हैं, लेकिन शुक्ल जी वीरगाथा तक ही समेट देते हैं और आदिकाल का नाम वीरगाथा काल कर देते हैं। इसी के अनुसार तो आपको पता चल जाना चाहिए, जैसे ये जो संदेश रासक हैं ये अब्दुल रहमान ने लिखी हैं और इनकी जो भाषा है वो अपभ्रंश है, आपको ये भी पता होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो हिंदी का जो पहला कवि होगा वो कौन होगा, वो होगा अब्दुल रहमान। आपको ये भी पता होना चाहिए, वापस सुनिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का जो पहला कवि होगा वो होगा आपके अब्दुल रहमान। आजा, एक मिनट रुकिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का जो पहला कवि होगा वो होगा अब्दुल रहमान। आपको ये भी पता होना चाहिए अब्दुल रहमान एक मुसलमान कवि है, यानी ये भी कहा जा सकता है कि हिंदी के अंदर प्रथम मुसलमान कवि कौन है, तो वो भी सवाल राइट होगा अब्दुल रहमान। और अब्दुल रहमान की जो रचना है संदेश रासक, और इस संदेश रासक की जो भाषा है वो भाषा कौन सी है, अपभ्रंश है। तो फिर जो व्यक्ति जहाँ जिस काल की बात करता है वो उस काल के अनुसार ही हिंदी का प्रथम कवि लेता है। अब देखो, शुक्ल जी के अनुसार जो प्रथम जो व्यक्ति होगा हिंदी का वो होगा चंद बरदई। आपको पता होना चाहिए यही चंद बरदई था जिसने क्या लिखा था, जिसने लिखा था पृथ्वीराज रासो। यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ। शुक्ल जी के अनुसार, वापस सुनिएगा ध्यान से, शुक्ल जी के अनुसार रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस से हुई है। शुक्ल जी के अनुसार रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो रसायन से हुई है। तो फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी जाती है। ये दो सवाल आपके ये भी यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के जो कवि माने गए हैं प्रथम वो कौन है, चंद बरदई हैं, और इसको शुक्ल जी महाकाव्य भी कहते हैं और इसे महाकवि भी कहते हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे वीरगाथा के बाद में केवल रासो पढ़ेंगे, उसमें ये प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है या अर्ध प्रमाणिक, वो संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। लेकिन अभी नामकरण चल रहा है इसलिए नामकरण के हिसाब से देखिएगा। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं तो आदिकाल का एक नाम और मिलेगा आपको, वो नाम मिलेगा सिद्ध सामंत। यानी कि आदिकाल का जो नया नाम देखने को मिलेगा वो मिलेगा सिद्ध सामंत। ये सिद्ध सामंत नाम किसने दिया है, ये सिद्ध सामंत नाम दिया है मित्रों राहुल संकृत्यान ने दिया है।
राहुल संकृत्यान। कई बार ये शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है, संकृत्यान कैसे लिखा जाता है, वहाँ पर भी आपकी गलती हो जाती है। वापस देखिएगा, आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत किसने दिया है, यानी यहाँ सिद्धों की बात की गई है, यानी सिद्ध सामंत नाम किसने दिया है, वो दिया है आपके राहुल संकृत्यान ने। और राहुल संकृत्यान के अनुसार जो हिंदी का जो प्रथम जो कवि है वो है आपके सरहपा। पा लगता है अगर किसी शब्द के पीछे तो ये सिद्धों में गिने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए सरहपा का अन्य नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसका अन्य नाम है मित्रों सरोज वज्र, और इसका एक और नाम मिलता है वो है राहुल भद्र। ये सरहपा के अन्य नाम भी देखने को मिलता है। अब आपको ये पता होना चाहिए सबसे प्रमाणित जो हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा, वो सरहपा ही माने जाते हैं राहुल संकृत्यान के अनुसार। और ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा राहुल संकृत्यान के अनुसार कहा जाता है कि सरहपा की जो पंक्तियों के अंदर जो शब्द मिलते हैं, जैसे एक रवि है, एक और शब्द है जैसे पवन है, एक और शब्द है जैसे शशि है, एक और शब्द है जैसे मन, ये इस प्रकार के शब्द है जो हिंदी के काफ़ी नज़दीक शब्द लगते हैं। इसलिए ध्यान रखना है आपको, सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं संकृत्यान के अनुसार, और राहुल संकृत्यान ने ही आदिकाल का नाम क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है। उसके बाद में और देखिएगा, इसी काल को आपको पता है, इसी काल को एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। इसका अन्य नाम है अपभ्रंश। ये अपभ्रंश नाम किसने दिया है मित्रों? ये अपभ्रंश जो नाम दिया है वो दिया है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही कहा है कि आदिकाल का जो नाम है वो क्या है, अपभ्रंश है। ऐसा इसने क्यों कहा है आपको पता होना चाहिए। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही तो है जिसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का है, यानी कि जो हिंदी का जो आरंभिक जो रूप है वो अपभ्रंश ही है। जिस प्रकार आप पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली कहते हो, उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए जो पुरानी दिल्ली है वो तो अपभ्रंश है, और जो नई दिल्ली है वो हिंदी है। ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसी प्रकार एक नाम इसका और देखने को मिलता है, आपको पता होना चाहिए, इसी काल को संधि काल और चारण काल भी कहा जाता है। ये ऐसा किसने कहा है, संधि काल और चारण काल? संधि काल और चारण काल का है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को संधि काल और चारण काल कहा है। संधि और चारण का मतलब क्या होता आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार प्लस के पहले वर्ण और प्लस के बाद में वर्ण, जब इन दोनों वर्णों को एक कर दिया जाता है तो वहाँ संधि बन जाती है, उसी प्रकार इस संधि और चारण को एक कर दिया जाता है तो एक नया काल सामने आ जाता है जिसे संधि और चारण काल कहते हैं। ध्यान रखना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार ही जो हिंदी का जो पहला कवि माना जाता है वो मित्रों माना जाता है स्वयंभू। ये स्वयंभू ही हैं जिसे आदिकाल का वाल्मीकि भी कहते हैं, जिसका जिक्र अभी आगे करेंगे। उसके बाद में और पता होना चाहिए कि इनका एक नाम और देखने को मिलेगा, यानी इसी काल को मित्रों आपको पता होना चाहिए बीज वपन काल भी कहते हैं। ये बीज वपन काल किसने कहा है? ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ध्यान रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी काल को क्या कहा है? बीज वपन काल कहा है। एक और नाम है जो इसी का ही परिवर्तन नाम माना जाता है। इसी का परिवर्तन नाम क्या है? वीर काल है। ध्यान रखना, ये वीर काल किसने कहा है?
ये वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। अब आपको इस प्रकार से ये सारे नाम आने चाहिए। देखो, हो सकता है कि पेपर सेटर कहीं बार सवाल ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जिस काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल कहते हैं, शुक्ल जी उसी काल को किस नाम से पुकारते हैं? तो वहाँ पर आपका आंसर जो राइट होगा वो वीरगाथा काल होगा। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जिस काल को संधि काल और चारण काल कहते हैं, उसी काल को राहुल सांकृत्यायन किस काल के नाम से पुकारते हैं? तो वहाँ पर आपका आंसर होगा वो होगा सिद्ध सामंत काल माना जाएगा। उसी प्रकार पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? तो अब्दुल रहमान है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? तो स्वयंभू है। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? तो सरापा है। और इसमें हिंदी में सबसे जो प्रमाणित जो कवि माना जाएगा वो माना जाएगा राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरापा, क्योंकि इनके जो शब्द देखने को मिलते हैं वो हिंदी के काफ़ी नज़दीक देखने को मिलते हैं। यानी इनकी पंक्तियों के अंदर जो शब्द आएंगे, जैसे रवि है, जैसे पवन है, जैसे शशि है, जैसे मन है, ये इस प्रकार के शब्द हैं जो हिंदी के काफ़ी नज़दीक रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आदिकाल विक्रम संवत 1050 से 1375 तक चला था। विक्रम संवत का मतलब होता है वर्तमान सन से 57 साल आगे चलना, और 57 साल घटा देते हो तो आपका वर्तमान सन आ जाता है। तो इस प्रकार से आदिकाल के नाम वीरगाथा काल भी है, आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत भी है, आदिकाल को अपभ्रंश भी कहते हैं, आदिकाल को संधि चारण काल भी कहते हैं, आदिकाल को बीज उपवन भी कहते हैं, आदिकाल को वीरकाल भी कहते हैं। ये वीरकाल वीरगाथा का ही परिवर्तन नाम माना जाता है। इस प्रकार के आपको पता होना चाहिए। ये आदिकाल का नामकरण और आदिकाल से संबंधित जो हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं, इनकी बात यहाँ पर की गई है। अब देखिएगा मित्रों आगे, उसके बाद में धार्मिक साहित्य की ओर जाते हैं। देखिएगा, धार्मिक साहित्य, पहली बात तो यह है कि धार्मिक साहित्य को शुक्ल जी स्थान नहीं देते हैं। धार्मिक साहित्य को शुक्ल जी स्थान नहीं देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। धार्मिक साहित्य के अंदर जाते हैं तो आपको मुख्य रूप से पता होना चाहिए कि धार्मिक साहित्य में 3 प्रकार का साहित्य देखने को मिलता है। धार्मिक साहित्य के अंदर एक तो आपको सिद्धों का साहित्य देखने को मिलता है, यानी कि सिद्ध साहित्य। उसी प्रकार एक आपको ध्यान रखना है, नाथ साहित्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन सा साहित्य? नाथ साहित्य। उसी प्रकार आपको यहाँ पर एक साहित्य जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा जैन साहित्य। यानी कि धार्मिक साहित्य में 3 प्रकार का साहित्य है, जिसमें सिद्धों का साहित्य भी है, जिसमें नाथों का साहित्य भी है, और जिसमें जैनों का साहित्य है। और आपको ये भी पता होना चाहिए धार्मिक साहित्य को शुक्ल जी स्थान नहीं देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सिद्ध क्या है, नाथ क्या है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सिद्ध क्या है? तो देखो, सिद्ध कौन है और इनको सिद्ध क्यों कहते हैं? सिद्ध क्या है? देखो, यानी कि बौद्ध धर्म के वे अनुयायी, बौद्ध धर्म के वे अनुयायी जो कापालिक या तांत्रिक क्रियाएं करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं,
वापस सुनिएगा। बौद्ध धर्म के वे अनुयायी जो कापालिक या तांत्रिक क्रियाएं करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उन्हें ध्यान रखना है, उन्हें सिद्ध कहते थे। उन्हें सिद्ध कहते थे, यानी कि ये लोग थे जो कापालिक और तांत्रिक क्रियाएं करते थे, और तांत्रिक और कापालिक क्रियाओं से ही ये क्या प्राप्त करते थे, ये सिद्धियां प्राप्त करते थे। और सिद्धियां प्राप्त करने की वजह से ही इन लोगों को सिद्ध कहा गया है। सिद्ध कहा गया है। नाथ इनसे थोड़े अलग थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाथों ने ये छोड़ दिया था, ध्यान रखना है। सिद्धों की परिभाषाओं को नाथों ने यहाँ से ग्रहण नहीं किया, क्योंकि नाथ जो थे वो हठ योग में विश्वास करते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैन जो थे उन्होंने ना तो नाथों को अपनाया ना ही सिद्धों को अपनाया, इन्होंने तो सरय रस यानी रस सहित और भाव परक रचनाएं की है, ध्यान रखना है। यानी रस सहित और भाव परक जो साहित्य लिखा है वो आपके ध्यान रखना जैन साहित्य माना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये तो मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए, लेकिन अभी भी और है कि सिद्धों की विशेषताएं क्या है वो देखिएगा। सिद्धों की विशेषताएं क्या है देखिएगा। सिद्धों की विशेषता ये है, ये लोग गुरु को महत्व देते थे, गुरु को सिद्ध महत्व देते थे, और गुरु को ये भगवान का दर्जा देते थे, गुरु को ये ईश्वर के रूप में पुकारते थे। यानी ईश्वर का जो दर्जा दिया गया सिद्धों के अनुसार, वो कौन थे, ध्यान रखना, वो सिद्ध थे। और ध्यान रखना आपको ये भी पता होना चाहिए, नाथों ने भी इस प्रवृत्ति को स्वीकार किया है। यानी सिद्धों ने अगर गुरु को महत्व दिया है तो नाथों ने भी गुरु को महत्व तो दिया है। उसके बाद में और क्या है देखो, उसके बाद में ये हैं, सिद्धों ने आडंबर व पाखंड का घोर विरोध किया है। सिद्धों ने आडंबर व पाखंड का घोर विरोध किया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये बात यहाँ भी लगती है, नाथों ने भी ऐसा का ऐसा किया है। यानी नाथों ने भी आडंबर और पाखंड का घोर विरोध किया है। उसी प्रकार और देखिएगा, इनकी विशेषताओं में ये है, सिद्धों ने जाति पाति का भी विरोध किया, स्पष्ट ध्यान रखना है, विरोध किया, जाति पाति का विरोध किया। और ये कि ये बात लग जाती है यहाँ पर, यानी कि नाथों ने भी ऐसा किया है। यानी कुछ बातें थी सिद्धों की, वो नाथों ने हूबहू अपना ली और कुछ इन्होंने परिवर्तन कर दिया। जैसे सचिन तेंदुलकर की कुछ टेक्निक विराट ने अपना ली और कुछ टेक्निक विराट ने अपने हिसाब से अपना ली, ये वही बात यहाँ पर दोहराई जा रही है। तो वापस सुनिएगा, सिद्ध किसे कहते हैं? सिद्ध वे थे जो बौद्ध धर्म के तो ये अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को ये मानने वाले थे, लेकिन ये लोग कापालिक की क्रियाएं और तांत्रिक विद्याएं करते थे, और कापालिक और तांत्रिक विद्याएं करने की वजह से इन लोगों को सिद्धियां प्राप्त होती थी, और सिद्धियां प्राप्त होने की वजह से ये लोग सिद्ध कहलाए थे। इन लोगों की विशेषता ये है कि इन्होंने जाति पाति का घोर विरोध किया था, और इन लोगों ने गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया था। इन लोगों ने आडंबर और पाखंड का भी घोर विरोध किया था। और ये कि ये प्रवृत्ति आपके कहाँ चली गई? नाथ संप्रदाय में चली गई। और वापस ये कि ये नाथों से आगे ये संप्रदाय कहाँ चली जाती है, ये कबीर की वाणी में भी झलक आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। फिर और देखते हैं सिद्ध और नाथ में क्या है, देखिएगा। फिर और बात करते हैं क्या अंतर है सिद्ध और नाथ में। सिद्ध और
नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। मित्रों, आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, सिद्धों ने भोगी प्रवृत्ति को अपनाया है। आपको ये भी पता होना चाहिए, जो जहाँ भोगी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वहाँ नारी को महत्व दिया जाता है और नारी को स्वीकार भी किया जाता है, और जहाँ नारी को स्वीकार किया जाता है वहाँ पंच मकार के दोष भी देखने को मिलते हैं। ये इस प्रकार से सिद्ध थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आपको ये भी मिलेगी, उलट बांसियों का प्रयोग भी आपको सिद्धों में देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर काव्य का जो रूप है वो मुक्तक काव्य माना जाएगा, और जहाँ मुक्तक काव्य होता है वहाँ गीति काव्य भी यानी गीति शैली भी रहती है। और यहीं आपको बात कर लें, जो कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। अभी बताएंगे कड़वक शैली क्या है, क्योंकि यहाँ ये शब्द आपको पता होना चाहिए, टेक्निकल शब्द है जो आपको आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, नाथों ने क्या किया। नाथों ने भोगी प्रवृत्ति से नाथ क्या बन गए थे मित्रों, नाथ योगी प्रवृत्ति के बन गए थे। और इन लोगों ने जब नारी को महत्व दिया था, लेकिन नाथों ने नारी को महत्व नहीं दिया, नाथों ने नारी को स्वीकार नहीं किया है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो योगी होता है, ध्यान रखना है, वो प्राण साधना करता है, और जो योगी होता है वो अंत साधना पर ही बल देता है, और जो योगी होता है वो इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। यानी इन लोगों ने इंद्रियों पर नियंत्रण भी किया है, और जो योगी होता है वो निर्गुण ब्रह्मा का उपासक होता है। यानी कि ये योगी होने की विशेषताएं हैं। वापस देखिएगा, जो योगी होता है वो प्राण साधना भी करता है, वो अंत साधना पर भी बल देता है, वो इंद्रियों को कंट्रोल भी करता है, और वो निर्गुण ब्रह्मा का उपासक होता है, उसका मार्ग सगुण का नहीं होता है। और ये सारी विशेषताएं आपको कहाँ देखने को मिल रही है? ये सारी विशेषताएं आपको नाथों में देखने को मिलती है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर और पता होना चाहिए, एक तो कड़वक के बारे में भी पता होना चाहिए, और एक आपको और पता होना चाहिए संध्या भाषा। क्योंकि सिद्धों की जो भाषा थी वो संध्या भाषा थी, और आगे जाके नाथों में ये भाषा चेंज हो गई थी मित्रों। नाथों में यही जो भाषा बन गई थी वो सदुकड़ी भाषा बन गई थी। अब आपको ये पता होना चाहिए, नाथ संप्रदाय में सदुकड़ी भाषा थी, और आपको पता होना चाहिए सिद्ध संप्रदाय के अंदर संध्या भाषा थी। सिद्ध संप्रदाय के अंदर कड़वक शैली मानी जाती हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कड़वक शैली क्या है मित्रों। कड़वक शैली वो शैली होती है जहाँ 7 चौपाई आती है और उसके बाद में एक दोहा दिया जाता है, उसे ध्यान रखना है, कड़वक शैली कहते हैं। और इसी कड़वक शैली का प्रयोग अगर आपको पता है तो आगे आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी कड़वक शैली का प्रभाव आपको आगे, अगर आप आगे जाओगे तो आपको सूफी कवियों में देखने को मिलेगा, और सूफी कवियों में कड़वक शैली को मसनवी शैली भी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। चौपाई और दोहे की बात जब काव्य शास्त्र में जाएंगे उस समय तो पूर्ण रूप से करेंगे, लेकिन अभी आपको ये भी पता होना चाहिए 7 चौपाई के बाद में जब एक दोहा दिया जाता है तो उसे सिद्ध साहित्य में कड़वक शैली कहते हैं। इसी कड़वक शैली का प्रयोग आगे जाके सूफी कवियों ने भी किया है,
और वहाँ पर उसे मसनवी शैली भी कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए संधा भाषा का प्रयोग सिद्ध साहित्य में किया जाता है, और इसी सिद्ध साहित्य की जो आगे जो भाषा ये नाहत संप्रदाय में परिवर्तन होती है उसे सदूकड़ी भाषा कहते हैं। और सदूकड़ी भाषा की बात की जाती है, यानी कि इन पूरी भाषाओं, इन पूरी विशेषताओं की बात करते हैं। तो ये पूरी विशेषताएं ध्यान रखना है नाथ संप्रदाय के अंदर गोरखनाथ पर प्रभावित हैं, यानी गोरखनाथ को ये प्रभावित करती हैं। और गोरखनाथ के बाद में ये पूरी की पूरी विशेषताएं कहाँ चली जाती हैं, ये कबीर में चली जाती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए नाथ संप्रदाय की जो विशेषताएं हैं वो पहले गोरखनाथ के पास रहती हैं और गोरखनाथ के बाद में ये कहाँ चली जाती हैं, ये आपको फिर कबीर के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि इस प्रकार से आपको विशेषता का पता होना चाहिए। सिद्ध साहित्य भोगी प्रवृत्ति को थे, ये लोग मार्ग भोग मार्ग समझते थे और उससे ये लोग कहते थे कि ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, वहाँ पर माँ सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये लोग नारी को हमेशा साथ में रखते थे, लेकिन नाथों ने अपना रास्ता परिवर्तन कर दिया और नाथों ने कहा है भोगी प्रवृत्ति से ईश्वर नहीं मिलता है, ईश्वर तो योगी प्रवृत्ति से मिलता है। और योगी प्रवृत्ति में भी कुंडलिनी जागरण करना पड़ता है, और कुंडलिनी जागरण में नारी को साथ में नहीं रख सकते हैं। और जब नारी को साथ में नहीं रखेंगे तो इंद्रियों पर कंट्रोल होगा, इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, और इंद्रियों पर नियंत्रण होगा तो आप अंत्य साधना पर बल दे सकते हो और आप प्राण साधना कर सकते हो। और ये लोग निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे और इनकी भाषा को सदूकड़ी कहा जाता था। और ये सारा प्रभाव गोरखनाथ में देखने को मिलता है, और गोरखनाथ के बाद में ये जो प्रभाव देखने को मिलता है ये कबीर के अंदर देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपको सिद्ध और नाथ के बारे में पता होना चाहिए। एक जैसे ये शब्द है काड़वक शैली क्या है, उसी प्रकार मैं एक शब्द और बता देता हूँ, डिंगल और पिंगल क्या है, वो भी आपकी दिक्कत है जो पूरी हो जाए। देखिएगा एक शब्द है डिंगल और उसी प्रकार एक शब्द है पिंगल। ये सबसे ज़्यादा गलती होती है मित्रों, बिल्कुल इजी है, चाहे डिंगल हो और चाहे पिंगल हो, दोनों के साथ अपभ्रंश का प्रयोग तो किया ही जाएगा। वापस देखिएगा, चाहे डिंगल हो और चाहे पिंगल हो, दोनों के साथ में अपभ्रंश का प्रयोग तो किया ही जाएगा। लेकिन अब गलती क्या होती है देखिएगा, उस गलती से ही तो आपका डिंगल और पिंगल क्लियर होगा। अगर अपभ्रंश के साथ में राजस्थानी भाषा सम्मिलित होती है तो वो तो आपके क्या बन जाएगी, डिंगल बन जाएगी। और अगर अपभ्रंश के साथ में बरज मिल जाती है तो वो भाषा आपके क्या बन जाएगी, वो आपके पिंगल बन जाएगी। तो डिंगल का मतलब तो है अगर अपभ्रंश के साथ में राजस्थानी है, यानी इसका मतलब ये हुआ चाहे डिंगल हो या पिंगल हो, दोनों जगह अपभ्रंश तो है ही है, लेकिन अपभ्रंश के साथ में राजस्थानी मिलेगी तो ये डिंगल बन जाएगी, अपभ्रंश के साथ में ब्रज मिलेगी तो ये पिंगल बन जाएगी। ये डिंगल और पिंगल के बारे में भी आपको आना चाहिए। थोड़ा सा अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो मैं चाहूँगा कि ये क्लास शेयर कीजिए अपने और भी जो भाई बहन जो मित्र हैं वो इस क्लास का निःशुल्क आनंद लें। उसके बाद में और देखिए कि भाई आखिर कौन थे सिद्ध और नाहत, कौन कौन थे सिद्ध नाथ। जैन की भी बात करेंगे लेकिन अभी सिद्ध और नाहत की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सिद्ध थे और कौन कौन नाथ थे। मित्रों जब सिद्ध की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए सिद्धों में सरहपा आते हैं, और यही सरहपा है जिसका जिक्र मैंने पहले कर दिया है। इसी को राहुल भद्र भी कहते हैं, इसी को सरोज वज्र भी कहते हैं, और राहुल संकृत्यान के अनुसार हिंदी का जो पहला कवि है वो सरहपा है।
फिर देखिएगा सरपा की रचना हो सकता है पूछ ले। समय की ओर जाओगे तो इनका समय है, ध्यान रखना है, 750 ईस्वी के 769 ईस्वी के आसपास। इनकी जो रचना है वो है दोआ कोस। ये आपको याद होना चाहिए। सरपा की जो रचना है वो कौन सी रचना है? वो रचना है दोआ कोस। और इनकी पंक्तियों में जाते हो तो मैंने बता तो आपको दिया है कि जिस पंक्ति के अंदर आपको रवि शब्द मिलता है, शशि शब्द मिलता है, पवन शब्द मिलता है, मन शब्द मिलता है, वो पंक्ति ध्यान रखना सरपा की है। और हर एग्ज़ाम के अंदर लगभग ये पंक्ति पूछी जाती है और आप उस पंक्ति को गलत कर देते हो तो ध्यान आपको रखना है। सरपा के बाद में एक व्यक्ति और आते हैं जिसका नाम है सब्रपा। ये सरहपा के ध्यान रखना है शिष्य माने जाते हैं। इन्होंने सब्रों जैसा अपना जीवन व्यतीत किया था, इसलिए इनका नाम सब्रपा हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द आपको, इनकी एक रचना याद रख लेना। इनकी एक रचना है वो है चर्या पद। उसके बाद में 3 नंबर पे जो एक और सिद्ध है वो है आपके लुईपा। आपको पता होना चाहिए टोटल जो सिद्ध थे वो 84 सिद्ध थे और ये हर अपने नाम के पीछे पा ध्यान रखना लगाते थे। इसलिए देखो सरहपा, लुई पा, इस प्रकार से आपको शब्द देखने को मिल रहे हैं। लुईपा ध्यान रखना है 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान पर थे, यानी नंबर 1 गिने जाते थे। और लुईपा की एक पंक्ति है जो होश एग्जाम में पूछ ली जाती है, काया तरवर पंच बिडाल। ये पंक्ति पूछ ली जाती है, आप लोगों को आनी चाहिए। वापस ध्यान दीजिए, लुईपा की एक जो पंक्ति है काया तरवर पंच बिडाल, ये ध्यान रखना है, ये पंक्ति पूछ ली जाती है, ये गलत हो जाती है। ये लुईपा की पंक्ति है काया तरवर पंच बिडाल, गलत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना। वापस देख लीजिए सिद्धों में सरहपा ध्यान रखना, जिसे राहुल भद्र भी कहते हैं, जिसे सरोज वज्र भी कहते हैं। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो हिंदी का जो पहला कवि है वो सरहपा है। उसकी वजह है सरहपा के जो शब्द है रवि, शशि, पवन, मन, ये हिंदी के काफ़ी नज़दीक लगते हैं, इसलिए सरहपा हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं और सबसे प्रमाणित मत माना जाता है। सरहपा की जो रचना है वो दोआ कोस हैं। सरहपा के जो शिष्य हैं वो सब्रपा है, जिन्होंने चर्या पद लिखी थी। लुईपा ध्यान रखना है, लुईपा 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान पाते हैं, यानी नंबर 1 पे गिने जाते हैं, तो वो आपके लुईपा है। यहाँ पर आपको दूसरी बात, काया तरवर पंच बिडाल, ये जो पंक्ति है, ये काया तरवर पंच बिडाल किसकी पंक्ति है? ये लुईपा की पंक्ति गिनी जाती है, गलत मत करना। उसके बाद में देखिएगा नाहत। अगर आप नाथों की ओर जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए नाहत में सबसे जो फेमस हैं वो तो हैं आपके गोरखनाथ। आपको पता होना चाहिए गोरखनाथ की एक फेमस जो पंक्ति है वो हर एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, जैसे जाग मछिंद्र गोरख आयो, जाग मछिंद्र गोरख आयो, क्योंकि ये बहुत फेमस हैं। मछिंद्र ध्यान रखना है, इनके गुरु भी माने जाते हैं, क्योंकि उस समय भोगी प्रवृत्ति में थोड़े से चले गए थे, इसलिए गोरखनाथ इसको वापस जगाते हैं। जाग मछिंद्र गोरख आयो, ये पंक्ति कई बार पूछ ली जाती है और आप गलत कर देते हो। ये भी पंक्ति वैसे पूछी जाती है मिस्र बंधुओं के अनुसार, मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी गद्य के प्रथम
कवि कौन है? तो मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी गद्य के जो प्रथम कवि है वो आपके गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ पर काफ़ी काम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी ही किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, जाग मच्छिंद्र गोरख। उसके बाद गोरखवाणी, यानी कि इनकी जो वाणी का जो संकलन किया था वो गोरखवाणी के नाम से किसने किया है? वो गोरखवाणी के नाम से किया है पीताम्बर दत्त बढ़तवाल ने किया है। वापस ध्यान दीजिए, जिस प्रकार कबीर की वाणी का संकलन धर्मदास ने किया है, उसी प्रकार गोरखनाथ की गोरखवाणी का संकलन पीताम्बर दत्त बढ़तवाल ने किया है। और यही गोरखनाथ हैं, ध्यान रखना है, जिसे मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी गद्य के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। और इनकी फेमस यानी प्रसिद्ध पंक्ति है, जाग मच्छिंद्र गोरख आयो। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जाते हैं जैनों की ओर। अच्छा, एक थोड़ा सा आपको एक शब्द हैं जो हो सकता है टेक्निकल शब्द हैं, गलत भी हो जाए, पूछ भी लेते हैं। रहस्यवाद क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, रहस्यवाद का प्रयोग नाथों में, गोरखनाथ में देखने को मिलता है और उसके बाद में ये कबीर में भी देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, गोरखनाथ का रहस्यवाद और कबीरनाथ का रहस्यवाद दोनों अलग अलग है, क्योंकि गोरखनाथ का जो रहस्यवाद था वो साधनात्मक रहस्यवाद था और कबीर का जो रहस्यवाद था वो भावपरक रहस्यवाद था। लेकिन रहस्य क्या होता है? रहस्य होता है कि जिसके बारे में आप कोई निश्चित तर्क नहीं दे सकते, या जिसको आप प्रमाण नहीं कर सकते, या जिसके बारे में आप सही जानकारी नहीं दे सकते, उसे रहस्य कहते हैं। रहस्य का मतलब ही गुप्त होता है। कई बार हिंदी व्याकरण में ये सवाल पूछ लिया जाता है, आप लोग गलत भी कर देते हो। वाक्य शुद्धि में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि उसका गुप्त रहस्य पकड़ा गया। मित्रों, जब रहस्य है तो गुप्त तो है ही है, इसलिए ध्यान रखना है, रहस्य के साथ में गुप्त शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। और वाक्य शुद्धि में ऐसा सवाल पूछा जाता है, उसका गुप्त रहस्य पकड़ा गया, तो रहस्य तो गुप्त ही होता है। जिस प्रकार वाक्य शुद्धि में पूछा जाता है, उसने घातक विष पी लिया, जब विष पियोगे तो घातक ही होगा। जैसे राजा ने उचित न्याय किया है, जब आप न्याय करने बैठोगे तो न्याय तो उचित ही होगा। इस प्रकार से आपको शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। फिर देखिएगा, फिर बात आती है आपके जैनों की। अब जैनों के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले जैनों की बात करते हैं तो जो रस परक और भाव परक जो रचनाएं की गई वो जैनों की थी। और जैनों में जो पहले जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं स्वयंभू। स्वयंभू का जो समय माना जाता है वो 750 ईस्वी विक्रम संवत माना जाता है। कई बार तो यहाँ से ये सवाल पूछ लिया जाता है, इनकी रचनाएं पूछ ली जाती है और आप लोग गलत कर देते हो। इनकी एक रचना तो है, अजीबो गरीब नाम है पवम चरियो। दूसरी इसकी रचना मानी जाती है रिट नेमी। रिट नेमी चरियो। और तीसरी जो रचना मानी जाती है वो मानी जाती है, इनके नाम से ही ये तो चल रही है, स्वयंभू छंद। यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए पवम चरियु में किसका जिक्र किया गया है। पवम चरियु में रामायण का जिक्र किया गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए स्वयंभू को आदिकाल का
वाल्मीकि कहा जाता है। और आप कई बार इस शब्द को गलत कर देते हो। वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है? ध्यान रखना है, वाल्मीकि में ई की मात्रा छोटी आती है, बड़ी नहीं आती है। गलती नहीं होनी चाहिए। ये स्वयंभू के बारे में बात की गई है। उसके बाद में और देखिए, जैनों के अंदर स्वयंभू के बाद में जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आपके पुष्प दंत। आपको ये पता होना चाहिए, पुष्प दंत का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 10वीं शताब्दी। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये पुष्पदंती है जिसे शिव सिंह सेंगर ने इसे अपभ्रंश का भवभूति का है। ये सवाल भी आपको आना चाहिए। वापस देखिएगा, पुष्पदंत नेट के हिसाब से पूछें तो इनका समय आपको पता होना चाहिए, 10वीं शताब्दी है। और शिव सिंह सेंगर, जिसने शिव सिंह सरोज के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, शिव सिंह सेंगर के अनुसार अपभ्रंश का जो भवभूति है वो किसे कहते हैं? वो पुष्पदंत को कहते हैं। इनकी रचनाओं की ओर जाते हैं तो एक रचना तो इनकी मानी जाती है ऋणे कुमार चरियो, और एक रचना इनकी मानी जाती है महापुराण, और एक रचना मानी जाती है इनकी जस हरियु जस हर चरियु। ये 3 रचना, अजीबोगरीब नाम है, ध्यान रखना है, लिखने में भी दिक्कत होती है। वापस देखिएगा, ऋणे कुमार चरियु जो रचना है वो पुष्पदंत की है। महापुराण जो रचना है वो पुष्पदंत की है। जस हर चरियु रचना है वो पुष्पदंत की है। ऐसे याद रखना, दंत से 10वीं शताब्दी। उसके बाद में महापुराण की वजह से ही तो इसे ध्यान रखना है। अपभ्रंश का विहास कहा जाता है। अपभ्रंश का विहास कहा जाता है। यानी कि पुष्पदंत के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में और देखिएगा, और आते हैं आपके एक और 10वीं शताब्दी में है, वो हैं आपके धनपाल। यानी इनका जो समय लेंगे वो भी आप कितना लेंगे, वो भी 10वीं शताब्दी लेंगे। और इनकी एक रचना है जो फेमस है, वो है भविष्यत कहा, ध्यान रखना है, ये आपको आनी चाहिए। धनपाल 10वीं शताब्दी, इतना तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये तो सबसे फेमस हैं और ये तो पूछा भी जाएगा, ध्यान रखना है, शालिभद्र शूरी। ये सवाल एग्जाम में आएगा। पहली बात तो समय का जिक्र आपको आना चाहिए। इनका जो समय माना गया है वो 11वीं शताब्दी माना गया है। इनका जो समय माना गया है वो 11वीं शताब्दी माना गया है। और इनकी जो रचना मानी गई है वो मानी गई है वो भरतवेश्वर बाहुबली रचना मानी गई है। ये सवाल पूछा जा सकता है। भरतेश्वर बाहुबली जो रचना है वो किसकी है? शालिभद्र शूरी की है। और शालिभद्र शूरी को ही तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र शूरी को ही शालिभद्र शूरी को
हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, प्रथम कवि मानते हैं। ये सवाल आना चाहिए। वापस देखो, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और आपको पता होना चाहिए, शाली यानी कि बरतेश्वर बाहुबली से, शालिभद्र से ही रास परंपरा का जो ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ये मुनि जिन विजय के अनुसार रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है शालिभद्र सूरी। यहाँ याद रखने का तरीका, जहाँ पति है वहीं शाली है, ध्यान रखना है। यानी जहाँ पति है वहीं शाली है, याद रखना। सवाल गलत नहीं होना चाहिए। शालिभद्र सूरी का जो समय है वो 11वीं शताब्दी है। बृहतेश्वर बाहुबली गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा है, उन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। ये भी आपके सवाल गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एक और फेमस है जिसको आप सवाल को गलत कर देते हो, पूछा जाएगा, ध्यान रखना है, आसगू। इनकी जो रचना है वो है चंदन बाला रास, इसीलिए तो बड़े शब्दों में लिख रहा हूं। ये चंदन बाला रास एक लघु खंड काव्य है जिसमें 35 छंद है। एक लघु खंड काव्य है और ये रचना विरह यानी करुण से ओतप्रोत रचना है। और सबसे फेमस सवाल, इसकी रचना कहाँ हुई है? तो इसकी रचना जालोर में हुई है। ये सवाल पूछा जा सकता है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये सवाल गलत मत करना। उसके बाद में ये तो आपको पता ही है, हेमचंद्र की जो रचना है ये गुजरात के थे और जैन परिवार में गिने जाते हैं। और इन्होंने एक लिखा था शब्दानुशासन, हालांकि छंदानुशासन भी इन्होंने लिखा है। शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ था और व्याकरण ग्रंथ होने की वजह से इसे पाणिनि भी कहते हैं प्राकृत में। और पाणिनि शब्द शुद्धि में भी गलत नहीं होना चाहिए, कहीं बार पूछा जाता है। तो आदिकाल में आज जो बात की है, अपने आदिकाल के नामकरण के बारे में बात की, नामकरण में क्या विवाद रहा उसके बारे में बात की। उसके बाद में हिंदी के प्रथम कवि कौन है उसके बारे में बात हुई। शुक्ल जी ने धार्मिक साहित्य को स्थान नहीं दिया, जिसमें सिद्ध साहित्य, जिसमें नाहत साहित्य और जिसमें जैन साहित्य, इनके बारे में भी हमने बात की है। अगला जो आपका वीडियो आएगा उसमें रासों की जानकारी मिलेगी और उसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें आदिकाल की प्रवृत्तियों से संबंधित बात की जाएगी। इस प्रकार से 3 या 4 क्लास के अंदर आपका आदिकाल संपूर्ण रूप से जिसका पाठ्य साफ कर दिया जाएगा। उसके बाद में चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे साहित्य से संबंधित भारत में कहीं भी एग्जाम हो, क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात और है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।